ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं एक स्पेशल विषय के ऊपर। इसमें बात करें उससे पहले हमारे आध्यात्मिक गुरुकुल के वेद, वेदांत, ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु विज्ञान, टारो इत्यादि का प्रशिक्षण कोर्स 1 से 5 साल के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। 14 से 25 साल के युवाओं के लिए स्वागत है। अब आते हैं विषय में। विषय यहाँ पर सबसे प्रमुख यही है कि वर्तमान कंडीशन को अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो आकाशीय स्थिति में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, हो चुका है। और अभी सूर्य शुक्र ये सिंह राशि को छोड़ के अभी कन्या राशि में है। दूसरा बड़ा प्लैनेट पोजीशन चेंज में आने वाला 28 के बाद मंगल चला जाएगा अपने घर में। तो यहां सबसे बड़ा जो परिस्थिति है वो शुक्र का परिवर्तन, नीच गोचर। और यहां ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। सूर्य तो 17-18 तारीख को निकल जाएंगे यहां से, उससे पूर्व निकल जा रहे हैं, तुला में आ जाएंगे, नीच हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय क्या है, 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट नीच होने जा रहे हैं। और जब दोनों नीच होने जा रहे हैं तो विश्व में नीच हरकत का खेल बढ़ेगा। यानी एक तरफ जो महिलाएं हैं, नारी है, और दूसरी तरफ सूर्य मान्य नेता, लीडर, राजा, इनके द्वारा बहुत सारा नीच हरकत होने का संभावना बहुत ज्यादा दिखाई देगा। और ये शुक्र के ऊपर और सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, तो उसका परिणाम तो अभी आप विगत दिनों में अगर आप देखोगे यूपी का हालत, सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि। आप वृषभ में सूर्य था, उस समय तृतीय दृष्टि शनि का था। उस समय आप देखे होंगे जो मई जून में जो घटना घटा देश के साथ, शर्मनाक घटना घटा। और अभी वही है, जनता माने शनि, सूर्य माने राजा, लीडर, और जो चल रहा है अभी पूरे विश्व में। और अगर आप इस समय देखोगे तो किसी भी देश में एक स्टेबिलिटी, इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। कहीं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन, ये सारा, कहीं पर तो प्रधानमंत्री चेंज हो गए 3 साल में, 5-5 प्रधानमंत्री चेंज हो गए। तो अनस्टेबिलिटी, गवर्नेंस विश्व पटल में हर जगह में चल रहा है। इवन भारत को भी मत सोचो कि भारत में कोई स्टेबिलिटी है। यहां अंदर ही अंदर कुछ एक बहुत बड़ा घमासान चल रहा है जो बाहर पावरफुल लीडर्स के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अंडर करंट को देखोगे तो जब भारत ही अनस्टेबल है कहीं ना कहीं से इंटरनली, बाहर नहीं दिख रहा है, दिखेगा भी नहीं। वो पावर ऑफ राजयोग में हमारे पीएम और मोटा भाई और 56 इंच 32 इंच वाले नांडू भाई लोग हैं, तो मैटर को उसके ऊपर हावी हो गए हैं। लेकिन अंदर डिस्टर्बेंस है, ये पक्का बात है। पॉलिटिकल लेवल पे सिनेरियो के ऊपर अगर देखते हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या उड़ीसा का स्टेट लेवल पॉलिटिक्स हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, हर देश में, हर ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक देश ऐसा निकाल के दिखा दो जहां पर इस समय स्टेबिलिटी और शांति है और एक स्मूथ लेवल पे गवर्नेंस चल रहा है। इवन यूएसए का भी हालत को अगर आप देखोगे तो यूएसए में भी कब ट्रंप चाचा फंसेगा और कब ट्रंप चाचा के नाम पे पुराना केस उघड़ेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। ये था इस ग्रह गोचर स्थिति का परिणाम। सूरज पापकर्तरी में शुक्र के साथ, तो शुक्र का क्या फलित करें। जब भी कोई हाउस पापकर्तरी में होता है उसको कोई काम करने देता ही नहीं है।
बल्कि वो खुद कंप्रेस और दबा हुआ रहता है। तो इस समय सूर्य मतलब राजा, शुक्र आप फीमेल एनर्जी, फेमेटिक एनर्जी, और शुक्र वो केतु का गुरु, राहु का गुरु, तो ये दबे हुए हैं इस समय। दूसरा, अगर इस समय देखोगे कि राजा के घर में केतु, और केतु मैंने बता दिया हूं टोपी वाला, बिना मूछ वाले, तो और राहु मीन्स जो अभी राहु जैसे ही बलियान पावर में आया, 15 डिग्री क्रॉस किया, तब तक अंग्रेजी लोग आ गए भारत में, पूरा 100 डेलीगेट लेके मुंबई में उतर गए। तो ग्रह के अनुसार जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस मूवमेंट हो रहा है। और इसमें आप देखो, केतु के ऊपर डोमिनेट करने के लिए राहु कोशिश किया, राहु माने अंग्रेज लोग, और केतु मैंने तो बता दिया। तो गाजा और जो इजराइल का कंडीशन 20 सूत्री प्रॉब्लम लेके खड़ा कर दिए कि भाई दबा देंगे और वहां पर करेंगे। और फिर हमारे पाकिस्तान वाले पलट गए फटाक करके, उनके पार्लियामेंट में ही बात उगाड़ के बोले कि हम लोग नहीं किया, वो ट्वीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट कर तो दिया। मेरा सब्जेक्ट इस समय यह है कि होल ओवर द वर्ल्ड एक सुपर डिस्टर्बेंस जोन में चल रहा है। अगर अब इसमें हम लोग सेक्टर ऑफ मालिका को देखते हैं, तो मालिका के अनुसार पूरे विश्व वर्तमान राजनैतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे अनस्टेबिलिटी, डिस्टर्बेंस सुपर लेवल पे ग्रोन अप करके चल रहा है। कोई एक देश को हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इस समय देश शांति में चल रहा है, अच्छा में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। और ऐसा कंडीशन होना एक बहुत बड़ा विकटाल परिस्थिति है, बहुत विशाल परिस्थिति है, जो कि बाहर समझ में नहीं आ रहा है, या बाहर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या बड़े बड़े नेता समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे ट्रंप चाचा हो, चाहे उधर पुतिन चाचा हो, चाहे हमारा 56 इंच 32 इंच मोटा भाई हो, कोई नहीं समझ रहा है। और मजा बात यह है कि समझेंगे भी नहीं, समझने का औकात भी नहीं है, समझने का कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ये ग्रह गोचरीय परिस्थिति क्या बोला, शुक्र केतु और शनि के दृष्टि में केतु को छोड़ के आ गया, सूर्य और शुक्र। और जब जब आकाश में सूर्य और शुक्र मिले हैं, सही डिस्टेंस में है तो बहुत बढ़िया है, लक्ष्मी नारायण, लेकिन जैसे ही क्लोज कंजक्शन हो गया तो उसको सीधा सीधा दरिद्र दोष बोलते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो सोना का भाव बढ़ रहा था और इतना लाख, तो जब सूर्य और शुक्र दोनों डाउनफॉल में चलेंगे तो कभी भी झटका हो सकता है, इस बात का तो संभावना बहुत है। नीच प्लैनेट हो रहे हैं, शुक्र भी नीच हो जाएगा, सूर्य भी नीच हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुआ है, बात कहां पर आके रुक रहा है, बात कहां पर इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट इस जगह में है कि आने वाला समय में जो बहुत बड़ा मालिका के अनुसार माने रखता है वो है मीन शनि, दूसरा है कर्क का बृहस्पति, तीसरा है कर्क बृहस्पति केतु, चौथा है कर्क राशि में बृहस्पति केतु के साथ ग्रहण सूर्य चंद्रमा का युति। हालांकि वो होने के लिए बहुत टाइम है, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन इस समय जो महाप्रलय उस टाइम में होने का संकेत एस्ट्रोलॉजी और मालिका कर रहा है, उसका एनालिसिस इस समय एक ही बात के ऊपर इंगित कर रहा है कि इस समय उस प्रलय का एक वार्निंग। अब जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखे हो, 5-6 दिन के पहले मैं बताया था कि देखो, इसमें भी संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिकल चैनल में भी बताया, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में भी बताया, प्रेडिक्शन मेरा था कि फिर से हिमालय रीजन, उत्तराखंड और ये साइड में फिर से भूकंप, फिर से जलार्णव, फिर से सीवियर वाटर एंड क्लाउड बस्टिंग, या बड़े से साइक्लोन एंड सुपर साइक्लोन का आगाज, बहुत सारे धन जीवन का नुकसान, ये फिर से इंगित कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? आप बोलोगे ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बात का बात है, डिस्टर्बिंग जोन। और वो ग्रह गोचरीय डिस्टर्ब जोन कहाँ दिखाई दे रहा है? मालिका के तहत। अगर हम लोग अच्युत मालिका और जो हमारा पंचसखा मालिका के अनुसार अभी प्रिलिमिनरी वार्निंग मिलने वाला है। वो क्यों मिलेगा? मिलने के पीछे क्या है? शुक्र का गोचर के साथ संपर्क नहीं है, लेकिन जो विनाश का खेल है,
अब जो सूर्य भी भाग जाएगा, तुला में नीच हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा, संभालने वाला पार्टी। गुरु बृहस्पति सुपर पावर, एक तरफ पूरा एनर्जी को खींचने वाला है, तो गुरु बृहस्पति कहां जाएगा? पानी में। एक ग्रह आ गया पानी में, दूसरा ग्रह मंगल पानी में, वृश्चिक राशि जलीय राशि, कर्क राशि जलीय राशि, मीन में ऑलरेडी शनि बैठा है, तो 3 पानी का घर ऑलरेडी प्लैनेट के द्वारा सीवियरली प्रेशराइज्ड हो रहे हैं। और जब पानी में ऐसे 3 फायरी प्लैनेट आके बैठेंगे, उसके बाद और एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, इसका कॉन्साइड कब होगा? जब सूर्य और मंगल एक साथ जल में वृश्चिक में बैठेंगे। तीसरा क्या है, शुक्र यहां पर आके सीधा सीधा आप देखोगे कई प्रकार का छोटा बड़ा लेवल पे बीमारी को बिल्डअप करवाएगा। और एक और बड़ा फैक्टर क्या है कि सूर्य जैसे तुला को क्रॉस करके वृश्चिक में जाने का प्रोसेस में रहेगा, गंडमूल में जाएगा, 2 घटनाएं, एक है भूकंप का, साइक्लोन का, और एक है हार्ट अटैक का मात्रा बढ़ना। गंडमूल सूर्य क्रॉस करेगा तब तक सूर्य पीछे से आता रहेगा, तो उस गंडमूल क्षेत्र में, गंडमूल में जब भी सूर्य जाता है बड़ा सारा बीमारी खड़ा करके रख देता है। तो आने वाला समय, साल का जो एंड पार्ट है, कोई ना कोई बीमारी फिर से आउटब्रेक होने का संभावना और भूकंपीय संभावना, क्योंकि सूर्य में पावर नहीं रहेगा, शुक्र में पावर नहीं रहेगा। बुध खुद बकरी मार्गी का कंडीशन पे कालपुरुष के अष्टम का हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है, सुपर एक्टिवेट कालपुरुष का, यानी हर कार्य में बाधा, किसी भी प्रकार का शांति समाधान इत्यादि में बाधा का संभावना बहुत ज्यादा है, जिसको कि मालिका के अनुसार आने वाला समय प्रिलिमिनरी जल प्रलय का बड़ा सा दृश्य इस समय दिखाई देगा। प्लस इसमें और एक बड़ा घटना है, ये जो अभी धार्मिक उन्मादना और उग्रता, आई लव वाला केस से लेके यूपी वाला, और आई लव पीक वाला से लेके आई लव भोलेनाथ इत्यादि का लेके, आई लव योगी इत्यादि का लेके, इस प्रकार के जो धार्मिक उन्मादना और उग्रता चल रहा है, जैसे ये 3 ग्रह अपने अपने जल राशि में बैठेंगे और ये झमेला केतु और राहु का इम्पैक्ट, एक अग्नि तत्व में एक वायु तत्व में, तो लोगों के अंदर नासमझी और ज्यादा बढ़ने वाला रहेगा, और जिसके कारण आने वाला समय कोई शांति दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि बड़ा सारा धार्मिक उग्रता और उन्मादना का परिस्थिति उत्कट और विकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा विषय बिंदु यह है कि ये जो भारत का मैं कंडीशन बताया, यही कंडीशन जैसे मैं बताता हूं कि अमेरिका डूबेगा, नहीं रहेगा, और कई सारे देशों के साथ आर्थिक और पर्यावरणिक भयंकर वित्पात दिखाई देगा, भूकंप और जल अर्नब यानी वाटर का जो पानी का जो बढ़ना या साइक्लोन होना, या पानी में बड़ा सारा एक्सीडेंट होना जहाज इत्यादि का, या पानी में एरोप्लेन का गिर जाना, पानी में बड़ा जहाज का डूब जाना, या पानी में कई प्रकार ब्लास्टिंग होना, या कोई बड़ा कंटेनर के द्वारा और ज्यादा पोल्यूशन का, ब्लास्टिंग पोल्यूशन इत्यादि का होना। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पानी के माध्यम से फिर एक कोई युद्ध वाला फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन को आप देखो, 12 में शनि, और इधर 4 में बृहस्पति, 12, 4 और इधर 8, तो 4, 6, 12 का कॉम्बिनेशन के अनुसार ये घटनाक्रम आने वाला समय में प्री पॉलिटिकल एंड प्री मालिका इफेक्ट प्रलय का स्थिति दिखाई दे रहा है, जिसमें समाधान एक हमको एकाक्षर ब्रह्म मंत्र और राम तारक मंत्र, त्रिसंध्या और भागवत, इन 4 चीज का करने से कुछ रक्षा मिल सकता है। पॉलिटिकल, मालिका, ग्रह गोचर, परिस्थिति, राष्ट्र, भारत और जीव, इन सब का बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इस समय आने वाला समय में दिखाई देगा। ये था जियोपॉलिटिक्स लेवल का बात। अब ग्रह गोचर स्थिति का बात करते हैं। ह्यूमन लाइफ में इसका शनि 7.5 के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा, ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूं शुक्र गोचर के ऊपर। अब दूसरा जो इंपोर्टेंट ह्यूमन लाइफ ट्रेजेडी का बात भी बता दिया। अब ये ग्रह फलक अलग मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा।
तो इन सभी फैक्टर में ह्यूमन लाइफ में जो इफेक्ट इस समय अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैं इसका वीडियो दे दिया हूँ। शनि 7.5 मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि, धनु राशि के साथ किस प्रकार का इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ेगा वो विषय तो नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट इस समय इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का मात्रा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीवियर लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हमें इस समय समझना पड़ेगा वर्तमान समय का परिस्थिति को लेके। तो इस समय 2 प्लैनेट नीच होना मतलब ह्यूमन लाइफ में कई सारे शक्तियों का कमी होना, दुर्बल लगना, इच्छा में कमी होना, मानसिक लेवल पे द्वंद्व पैदा करना, आत्मिक विवेक में कमी होना, एक दूसरे के साथ छेड़खानी का मात्रा को बढ़ा देना, जो नहीं चाहते हो वो करने का इच्छा होना, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है बिना मतलब का खर्चा के पीछे दौड़ भाग करना, जो नहीं करना चाहिए उसी की तरफ, यानी एक तरफ का अनकंट्रोल ऑफ माइंड, अनकंट्रोल ऑफ कामना वासना, और बिना मतलब का सब्जेक्ट, जहां कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वहीं पर झगड़ा। इस समय आपके मन में उग्रता, उन्मादना, भिड़ने का इच्छा, लड़ने का इच्छा, बदला लेने का इच्छा, ये सब अति उग्र होने जा रहे हैं। और यहाँ पर शुक्र को फलित करना बेकार है जब तक मंगल 28 तारीख तक यहाँ बैठा हुआ है। मंगल क्रॉस करके जाएगा, फिर यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, तो भी यहाँ पर कन्या राशि पापकर्तरी में फंसेगा और सीवियर क्राइसिस इन इकोनॉमिकल लेवल एंड ह्यूमन नेचर लेवल दिखाई देगा। और यहाँ पर कोई गुड रिजल्ट का होप करना बेकार बात है। बाकी शुक्र का ग्रह गोचरीय स्थिति, भाव फल आने वाले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।